जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो हम लोग यूडाइस पर जो है स्कूल प्रोफाइल फैसिलिटीज को ओपन कर दिया गया है। तो उसको कैसे कैसे भरना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये यूडाइस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये पूरे स्कूल का जो डिटेल होता है, स्कूल के पास जो जो फैसिलिटीज होती है वो सारा चीज़ इसमें ही भरा जाता है। आपकी मान्यता की चीज़ों को और आपके पास कौन सा संसाधन है, आप बच्चों को क्या संसाधन प्रोवाइड कराते हैं, ये सब कुछ जो होता है स्कूल प्रोफाइल फैसिलिटीज में होता है। तो कैसे कैसे काम करना है पूरे इस वीडियो में बताया जाएगा A to Z। सबसे पहले यूडाइस के हम होम पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको अपना स्टेट चयन कर लेना है, फिर गो पे क्लिक करना है। यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, क्या काम होता है बता देता हूँ। ये लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी है। यहाँ से सिर्फ आप अपने स्कूल मैनेजमेंट को सही कर सकते हैं, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। ये है स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज जो इस समय खुला है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर यूडाइस पे सबसे महत्वपूर्ण कोई पार्ट है तो यही है। बाकी स्टूडेंट मॉड्यूल है, इस पे हमारा काम सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चों से संबंधित होता है। और ये टीचर मॉड्यूल है, यहाँ जो है विद्यालय में जितने टीचर हैं उनके बारे में होता है। तो हम लोग बात करेंगे आज प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ के बारे में। तो इस पर लॉगिन पे क्लिक करिएगा। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे यूडाइस और पासवर्ड आपके मांगेगा। यूडाइस का पासवर्ड आप डालेंगे तो आपका प्रोफाइल फैसिलिटीज खुलेगा और ऐसे आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, सब पे क्लिक नहीं करना है, आपको डाटा कैप्चर पे क्लिक करना है। डाटा कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो इसके सारे पार्ट को दिखाएगा। अब ये चीज़ें बता रहा है, इधर आप देखेंगे डायरी साइड, तो पहला वाला जो पार्ट है जो बता रहा है कि कंप्लीटेड है। बाकी के जो पार्ट है वो नॉट कंप्लीट कंप्लीट दिखा रहा है। और ये इंग्लिश में दिया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इस पार्ट को हम पूरे पार्ट को हिंदी में देखना चाहते हैं या हिंदी में हमारी समझ में आता है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपने मन की जो भाषा है, गुजराती जो भी आपको भाषा चाहिए, इसमें जितनी भाषाएं दिखाता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर हिंदी में कंफर्ट है तो मैं हिंदी में सारी चीज़ों को पढ़ सकता हूँ। अगर आपको कंफर्ट लगता है कि इंग्लिश में कंफर्ट होगा तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जिस भाषा में अच्छा लगे उस भाषा में इसको ओपन कर लीजिएगा। पहला जो पार्ट है वो पूरा है, इस पर आप क्लिक करके चाहे तो देख सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई चेंज कराना है तो इसको आपको BRC स्तर से करवाना होगा, ये आपके बस की चीज़ नहीं है कि आप इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले वाले पार्ट पे चलेंगे। यहाँ से जो पार्ट है इस पार्ट को हम अब भर सकते हैं, और ये स्कूल को भरना भी जरूरी है। आप यहाँ देखिए, मैं गवर्नमेंट विद्यालय का है जो मेरा कंपोजिट विद्यालय 1 से 8 तक का है। यदि आपका विद्यालय भी कंपोजिट है या 1 से 8 तक का है तो ये चीज़ें जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो काफ़ी चीज़ें मैं जिसमें भरा हूँ वो बिल्कुल सही भरा हूँ। अगर आप इसमें कहाँ पे चेंज करना है, क्या करना है, मैं बता देता हूँ। आपका भी सब कुछ भरा भरा मिलेगा। तो कहाँ कहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो भी बताऊँगा। लगभग सारी चीज़ों को करते चलूँगा। तो ये जो पूछा है पहला और दूसरा जो है, ये आपके प्राथमिक जो भी आपका विद्यालय है उसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बारे में पूछता है। यदि आपके यहाँ चलता होगा तो आपके यहाँ हाँ होगा, और अगर नहीं चलता होगा तो नहीं होगा, कुछ नहीं करना है। आवासीय विद्यालय नहीं है तो नॉन रेसिडेंटल होगा, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आवासीय होगा तो इसमें से आप चेंज कर सकते हैं, यानी इसमें से आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। इसको आप बाकायदे पढ़ते जाइएगा, भरते जाइएगा। ये देखिए, आपके विद्यालय से नज़दीकी जो सरकारी स्कूल है उसकी दूरी पूछता है कि आपके विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी है, माध्यमिक विद्यालय की दूरी कितनी है, और उच्च माध्यमिक विद्यालय की दूरी कितनी है। यदि ये आपके जो भी गवर्नमेंट विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय है, तब भी आपको सरकारी स्कूल की दूरी लिखना है। और अगर आप सरकारी विद्यालय हैं तो भी आपको सरकारी विद्यालय के बारे में ही लिखना है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको किलोमीटर में आपको भरना है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जो भी संख्या होगी आप यहाँ से भर लेंगे। फिर इधर आ जाएंगे, क्या स्कूल तक पहुँचने के लिए सड़कें हैं, यदि होंगी तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। पिछले शैक्षिक दिनों में कितने दिन विद्यालय चला है, ये जो है 25-26 का चीज़ यहाँ भरेंगे आप। अभी जो सत्र चल रहा हो 26-27 का चल रहा है, लेकिन इस वाले कॉलम में आपको 25-26 में विद्यालय कितने दिन चला है वो आपको भरना है। विद्यालय के लिए जो औसत दिन होता है वो 230 कम से कम होता है। मैंने अभी रजिस्टर में देखा नहीं, मैं इसमें 230 डाल देता हूँ, बाद में अपने रजिस्टर के अनुसार मैं चीज़ को चेक कर लूँगा। गवर्नमेंट स्कूल से होंगे तो आप MDM का रजिस्टर देख के उसकी संख्या के हिसाब से करिएगा। प्राइवेट स्कूल होंगे तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका विद्यालय पिछले साल कितने दिन चला है, उस हिसाब से भरना है। फिर ये पूछ रहा है क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू किया गया है, तो ये सबके लिए है।
चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, सबके लिए ये हाँ ही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, छात्रों का रिकॉर्ड संचय रखा जा रहा है तो यहाँ भी हाँ होना चाहिए, और ये माता पिता के साथ साझा किया जाता है, ये भी हाँ होना चाहिए। तो अगर आपके यहाँ या में ना हो तो आप इसको सही कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा दूसरा तीसरा जो ऑप्शन है, जमा करें अंडर नेक्स्ट अगला, यानी इस पे सेव एंड नेक्स्ट लिखा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अभी इस डैशबोर्ड की चीज़ें जो है सेव हो चुकी है। अब यहाँ रहें, क्या आंगनबाड़ी केंद्र आपके विद्यालय के परिसर के अंदर है? प्राइवेट विद्यालय होगा तो यहाँ नो रहेगा। सरकारी विद्यालय में अगर आंगनबाड़ी केंद्र चलता होगा तो हाँ रहेगा। यदि हाँ रहेगा तो यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र के कोड भरे जाएंगे, बच्चों की संख्या भरी जाएगी, कितने बच्चे हैं और कितनी बच्चियां हैं, ये सारी चीज़ों को आपको भरना होगा उसमें। ठीक है, और अगर आपके पास कई आंगनबाड़ी केंद्र है तो कई आंगनबाड़ी केंद्र का भरेंगे, सिंगल होगा तो सिंगल भर के आगे बढ़ जाएंगे। बाल वाटिका अगर आपके यहाँ चल रही है तो क्या बाल वाटिका स्व स्थित आंगनबाड़ी स्कूल के प्रारंभ की जा रही है? तो हाँ, चूंकि मेरे यहाँ आंगनबाड़ी चल रही है तो इसमें किया जा रहा है। क्या स्कूल के बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं और वो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं? क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं और वो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं? देखिए यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में कर लेता हूँ ताकि ये इसका अर्थ हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन जैसे हम इंग्लिश करते हैं ये पहले पेज पे लेके चला जाता है। ये आ गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे, ये बोल रहा है कि वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन इनरोल इन स्कूल, यदि आउट ऑफ स्कूल बच्चा आपके यहाँ इनरोल होगा तो आपको यस करना होगा। और कह रहा है वेदर इनरोल्ड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन अटेंडिंग स्पेशल ट्रेनिंग इन, अगर अगर आपकी स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। अगर दी जा रही होगी तो उन बच्चों की यहाँ पे संख्या आपको डालना होगा कि करेंट ईयर में कितने बच्चे यहाँ पे हैं। अगर आउट ऑफ स्कूल बच्चे आपके यहाँ होंगे तो आपको इसमें डालना होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंड लर्निंग इन हैंड्स क्लासेज, तो जो भी बच्चे होंगे उनकी संख्या यहाँ पे आपको डालना होगा। अगर मैं यहाँ नो करता हूँ, इनकी संख्या मुझे नहीं डालना है। नंबर ऑफ एकेडमिक इन्फेक्शन, अगर आपके यहाँ कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आपको डालना है। तो एकेडमिक इन्फेक्शन में आप जो है एआरपी वाला जो डाल सकते हैं, या सीआरपी इस जो सीआरसी वाले हैं इसमें भी आपको डाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में फिर इसको हिंदी में कर लेता हूँ, दोनों चीज़ों को समझने के लिए बार बार हम हिंदी इंग्लिश इसलिए कर रहे हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हमें समझ में आए कि चीज़ क्या कह रहा है। तो शैक्षिक सत्र में निरीक्षण की कुल संख्या है, यहाँ पे जो है शैक्षिक निरीक्षणों की कुल संख्या जो होगी वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पूरा सीआरसी समन्वय द्वारा कितने दौरे किए गए हैं, तो अगर एआरपी द्वारा जितने समन्वय हुए होंगे वो संख्या आपको यहाँ डाल देना है। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जितने दौरे हुए होंगे वो संख्या यहाँ डाल देना है। जिला स्तरीय से कोई अगर टीम आती है तो वो संख्या आपको डाल देना है। मेरे यहाँ डिवाइस आप 2 बार आ चुके थे इसलिए मैंने इसमें 2 बार डाल दिया है। और अगर आपके यहाँ नहीं कोई गया होगा तो आप इसको 0 भी कर सकते हैं। फिर क्या है, स्कूल प्रबंध समिति एसएमसी का गठन किया गया है, तो सरकारी स्कूलों में ये हाँ ही रहेगा, इसमें आपको नो नहीं करना है। पिछले शैक्षिक सत्रों में आयोजित एसएमसी की बैठक की संख्या क्या होगी? तो कम से कम 11 जरूर करना है आपको। ठीक है, क्योंकि इसका जो है हर माह एसएमसी की बैठक करना अनिवार्य होता है, तो कम से कम 11 कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं 11 दे देता हूँ। कह रहा है क्या एसएमसी या एसडीएमसी स्कूल में विकास योजना तैयार किया गया है? हाँ, ये पिछले साल मैंने तैयार किया था और इस साल भी मैंने तैयार करके बीआरसी पे दे दिया है, तो ये 2026 वाला भी मैं कर लूँगा हाँ। और बाकी जो है चीज़ें जो यहाँ पे हाँ लिखा गया वो सही है, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा ना बड़ा बने इसलिए मैं थोड़ा सा हाल बता देता हूँ, जल्दीबाजी रहेगी। क्या स्कूल निर्माण समिति गठन किया गया? हाँ कर लेना है। अकादमिक के लिए हाँ कर लेना है। क्या स्कूल में अभिभावक अध्यापक संस्था गठन किया गया? तो हाँ कर लेना है। अब देखिए यहाँ पीटीएम बैठक के बारे में पूछा है कि आप पीटीएम बैठक कितनी बार किए हैं? तो हर तिमाही में एक पीटीएम बैठक की जाती है। आपने अगर 3 किया हो तो 3 डाल दीजिए, 4 किया होगा तो 4 कर लीजिए, उससे ज़्यादा भी अगर आपने किया तो डाल सकते हैं। बाकी चीज़ें जो इसमें हाँ और ना है वो हाँ ना रहेगा, आपको वैसे ही करना है। मेरी बहु कक्षाएँ नहीं चलती इसलिए मैं नहीं किया हूँ। अगर आपकी एक से ज़्यादा कक्षाएँ चलती, जैसे मतलब कक्षा एक में 2-3 कक्षाएँ पढ़ा रहे हैं, यानी एक रूम में आपकी अगर 2-3 कक्षाएँ चल रही होगी तो आपको यहाँ करना होगा। और आपको यहाँ बताना होगा कौन कौन सी कक्षाएँ आपकी एक साथ चलती है, यानी अगर आपके पास क्लासरूम कम है तब। मेरे पास क्लासरूम कम नहीं है इसलिए मैं यहाँ नो पे रखूँगा। बाकी चीज़ें जो मैंने इसमें भरा है आप इसको देखते जाइएगा वीडियो में, और इन चीज़ों को ऐसे ही भरिएगा। ठीक है, इसके बाद ये पूछ रहा है क्या स्कूल परिसर के लिए स्कूल हब है? यदि हाँ करेंगे तो उनके बारे में आपको बताना होगा, क्योंकि मेरा विद्यालय जो है स्कूल हब नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं रखूँगा। ये बाकी जो चीज़ें हैं इसको आप वहाँ कर लीजिएगा। क्या स्कूल एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कोई कार्य कराता है? तो हाँ रहेगा। फिट इंडिया के तहत कराता है तो हाँ रहेगा, और ये सब कार्यक्रम हम लोग कराते हैं।
अभी आप लोगों ने इको क्लब के बारे में सुना होगा, उसमें भी हम लोग करते हैं। फिट इंडिया कंपनी जो फिट इंडिया का है, जो खेल कूद वाली बात है वो भी हम लोग करते हैं। स्कूल में सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए एक समग्र रिपोर्ट प्रदान किया जाता है। तो ये हाँ रहेगा। एक नई चीज आ गई है, आप इसे विशेष रूप से देख लीजिए। एआई का इस्तेमाल पाठ्यक्रम या सिलेबस के रूप में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, ये पूछा है। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता पाठ्यक्रम या सिलेबस में पाठ के रूप में पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे हाँ कर लीजिएगा, क्योंकि अब एआई पढ़ाना अनिवार्य हो गया है। फिर यहाँ पे आप जमा और नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ कुछ चीज़ें छूट रही है। पूछ रहा है कि डेवलपमेंट प्लान जो है 2025 में लिख रहा है कि SMDC स्कूल डेवलपमेंट प्लान ईयर मस्ट बी बिटवीन 1715 टू 2025। तो ये इस साल वाला अभी नहीं ले रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 2025 से ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेव करेंगे तो ले लेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्योंकि पिछले सत्र की कुछ चीज़ें पूछेगा ये। अब यहाँ पे देखिए, क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक सेट प्राप्त हो गया है, तो हाँ करना है। जैसे सरकारी स्कूलों के लिए, प्राइवेट में जो है इसको आप ना है तो ना कर सकते हैं। जब आप यहाँ हाँ करेंगे तो यहाँ से आपको मंथ का चयन करना है, और किस महीने में मिला है उसका पूरा, जैसे इसमें सेलेक्ट करना है। जुलाई में मिला है हमारे यहाँ, तो मैं जुलाई में करूँगा। ठीक है। कुछ चीज़ें हमारे अप्रैल और मई में भी मिल गया था, लेकिन हमने इसको जुलाई में लगभग पूरा मिल गया था, तो हमने जुलाई में दिखा दिया। अब प्रत्येक ग्रेड के लिए टीएलएम है तो हमको हाँ करना होगा। पिछले ग्रेड पूरक सामग्री होगी तो हाँ करना हो। सरकारी स्कूलों के लिए चीज़ें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ कर लीजिएगा। प्राइवेट स्कूल होगा तो आप जैसे देख लीजिएगा आपके स्थान कैसे चीज़ें हैं, उसके हिसाब से करिएगा। यदि हाँ तो उस माह में उल्लेख चालू शैक्षिक सत्र में छात्रों को वर्दी प्रदान की गई। अच्छा, निःशुल्क वितरण वाली जो चीज़ें हैं, ये हमारे यहाँ पैसा आता है चूंकि, और हम लोग को प्रदान नहीं करना होता है, तो ये सीधे सीधे खरीद लेना है। और इस बार जो है वो पिछली साल का ये पूछ रहा है। यदि हाँ तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो होगी वो इस साल का है, ये पिछले साल का नहीं, इस साल का है। तो इस साल वाली चीज़ों के लिए हम जुलाई उलाई में दिखा देंगे कि अब पैसा आना शुरू हुआ है, तो जुलाई में चीज़ें मिल गई हैं। फिर यहाँ पे जमा आप नेक्स्ट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधि जैसे परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, आवासीय प्रयोगशालाएं, तो यहाँ भी हमको हाँ कहना है भाई। ठीक है। और इस चीज़ों का आपको ध्यान देना है, कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी नहीं है। ये प्राथमिक के लिए अगर आप इसको ना भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जो कि हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, इसलिए हम इसको लेके चलेंगे। साइबर सुरक्षा और उन्मुखीकरण जो प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो 1 से 5 तक का विद्यालय होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। 6, 7, 8 वाले जो विद्यालय होंगे उनके बच्चों की संख्या को आपको डाल देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि ये संख्या होनी चाहिए। मनोविज्ञान पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, इस बार हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मैंने भरा है, आप इसको देख लीजिएगा। जहाँ जरूरी होगा वो मैं बता दूंगा। हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं है तो यहाँ 0 है। इसके बाद यहाँ आ जाएंगे, आत्मरक्षण प्रशिक्षण के लिए की छात्राओं की संख्या बताना है। जो पिछली साल प्रशिक्षित छात्राओं वास्तविक संख्या बताएं। उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक, तो हमारे यहाँ जो है पिछली साल कुछ बच्चियों को ये मिला था। ये लगभग जो है वो लगभग 56 बच्चियों को ये चीज़ें मिला है। फिर इसके बाद जो चीज़ें इसमें भरा गया है उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को बताते जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। छात्रों की उपस्थिति इस समय हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो रही है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कर दूंगा। शिक्षकों की उपस्थिति जो है अगर आपके यहाँ जैसा होगा उसमें आप कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते हैं और उपस्थित लेखा भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा होगी वो कर सकते हैं। अगर दोनों चाहिए तो दोनों भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बायोमेट्रिक नहीं है, सीधे मोबाइल ऐप से भेजना है, इसलिए मैं इसको दोनों को कर रहा हूँ। स्कूल में युवा क्लब का गठन हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पे जो दिया है वो सही है। फिर जमा और नेक्स्ट पर कर लेंगे। आपको कहीं समस्या होती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में भी बता दूंगा आपकी चीज़ों को। देखिए ये जो चीज़ें भरी जा रही है सिर्फ सरकारी स्कूल के लिए, ध्यान दीजिएगा कि सरकारी स्कूल के लिए। अगर आपका प्राइवेट विद्यालय है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। सरकारी का मतलब जो एडेड विद्यालय होंगे जिनको गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त है वो भी इस चीज़ों को भरेंगे। इस समग्र स्कूल अनुदान कितना आता है, अगर हमारे यहाँ जैसे 50,000 आया तो हम 50,000 भरेंगे, और यहाँ भी हमने खर्च भी 50,000 भर देंगे। इसको पुस्तकालय के लिए कोई अनुदान नहीं आया था, मरम्मत का कोई अनुदान नहीं आया था, खेला और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें जो है 10,000 रुपये का अनुदान आया था। तो वो संख्या हम यहाँ पे भर लेंगे। आपके यहाँ जैसा जो आया होगा उस चीज़ को आप यहाँ पे भर लेना है। फिर ये कह रहा है सरकारी स्कूलों को अगर कोई और किसी संस्था द्वारा कोई सहायता मिला है तो आप इसका विवरण यहाँ पे लिखेंगे, और अगर नहीं मिल रहा है तो छोड़ देना है। ये लेकिन पिछले साल का, ये ध्यान देना है कि दोनों कार्यक्रम जो होंगे वो पिछले 25-26 सत्र का भरा जाएगा।
यहाँ आपको आईसीटी आइटम पर इन्वेंटरी रजिस्टर बनाना है, तो ये तीनों चीज़ें जो होगी वो सरकारी और प्राइवेट दो तीनों के लिए हाँ होगी, क्योंकि आपके पास भी आईसीटी लैब होगा, तो उसका रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, खेलकूद के उपकरणों का रजिस्टर होना चाहिए, पुस्तकालय का रजिस्टर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए। रख रखाव पर कितना खर्च होता है, तो ये जो है व्यक्तिगत, मतलब ये प्राइवेट स्कूल जो है अपना रख सकते हैं। तो कुल वार्षिक जो खर्च है आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हैं, मुझे कुछ नहीं दिखाना है, तो चूंकि सरकारी संस्था है तो जो खर्चा है मैंने दिखा दिया, मैं अगला कर दूंगा। ये पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और कैसे कैसे भरना मैं बता रहा हूँ, इसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे छेड़छाड़ करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान स्कूल भवन की स्थिति क्या है, अगर आपकी सरकारी है तो गवर्नमेंट रहेगा, अगर प्राइवेट है रेंटल है जैसा होगा इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, पहले सेलेक्ट होगा छोड़ दीजिएगा। ये बता रहा है कि बिल्डिंग ब्लॉकों की संख्या, यहाँ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, जो भी चेंज करना आप यहाँ कर सकते हैं। यदि पूरा विद्यालय आपका एक खंड बना है तो यहाँ एक रहेगा, जैसे यहाँ एक करेंगे यहाँ ऑटोमेटिक एक आ जाएगा। लेकिन मेरा विद्यालय जो है 4 खंडों में बना है तो मैं यहाँ 4 किया हूँ, तो आपको ये देखना है। यदि आपका विद्यालय कई खंड में बना है तो आप भी कई खंड में कर सकते हैं। इधर आ जाएंगे, आंशिक रूप से कोई पक्का होगा कच्चा भवन होगा तो आप इसमें लिख सकते हैं एक मंजिला भवन। अब यहाँ भवन का मतलब एक रूम नहीं है, बल्कि इन पक्का भवनों के मतलब 4 खंड बना है, चारों खंड मेरे एक तल्ला है। अगर आपका एक खंड जो है एक तल्ला है तो यहाँ एक लिखेंगे, दूसरा एक खंड जो है दो तल्ला है तो एक लिखेंगे, अगर दो खंड दो तल्ले हैं तो आप दो भी लिख सकते हैं। जैसे होगा आप यहाँ डिवाइड करके भरेंगे। ध्यान दीजिएगा, जीर्ण शीर्ण भवन जो है हमारे पास 5 है, मतलब जर्जर में, तो मैंने लिखा है, अगर आपके यहाँ नहीं होगा तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, निर्माण भवन अगर हो रहा होगा तो लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। प्राथमिक कक्षाएं जितनी चल रही है वो आपको लिखना है, उच्च प्राथमिक कितनी कक्षाएं चल रही है, और वर्तमान में जो उपयोग में नहीं है उनकी संख्या मैंने यहाँ लिखा है। तो देखिए ये हमेशा जो वो काम चल रहा है उन्हीं भवनों को मानेगा, जो वर्तमान में उपयोग में नहीं है वो यहाँ नहीं मानेगा। ये 2.31 का सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपको मिला लेना है कि 5 दिन 8 का क्लास जो हमारा शैक्षणिक है, और यह शैक्षणिक स्थिति को ही यहाँ पूछेगा। तो अच्छी स्थिति में शैक्षणिक, जो शैक्षणिक मतलब जहाँ पे क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है, तो 8 क्लासरूम यहाँ है, 8 क्लासरूम अच्छे हैं। अगर अच्छा इसमें से अगर मैं 2 खराब में डाल दूंगा तो यहाँ 6 करना होगा, जर्जर में डाल दूंगा तो घटाना पड़ेगा। शिक्षण कक्षों की संख्या जिस स्थिति में है, तो मेरे 8 जो कक्षाएं हैं जिसमें स्कूल क्लासरूम चल रहा है वो सही है, इसलिए मैंने डाला है। तो यहाँ आप इसको मैनेज करना है, यहाँ जो चीज़ें होंगी उसको यहाँ पे मैनेज करना है, क्योंकि ये शिक्षण वाली चीज़ यहाँ से चलेगी। इधर आ जाएंगे, तो ये जो पार्ट है वो शिक्षण के लिए नहीं है, अतिरिक्त कक्षा है। अगर जैसे मेरे पास 2 ऐसे हैं जो कि अधिक मरम्मत की आवश्यकता है, 3 ऐसा है जो जर्जर की अवस्था में, टोटल 5 हो गया। ये ऑटोमेटिक जर्जर वाला यहाँ पे उठा लेगा कि जर्जर 3 है, और 2 की संख्या को यहाँ नहीं उठाया है क्योंकि मरम्मत की है। ठीक है, निर्माणाधीन कक्षाओं की संख्या नहीं दिया गया है। यहाँ पूछा 4 दीवारी का प्रकार, मेरे पास जो 4 दीवारी है वो पूरा नहीं बनी है, इसलिए मैं पार्सल किया हूँ। अगर आपके यहाँ बना होगा तो आप पक्का कर सकते हैं, जैसी जो स्थिति होगी आप उसको कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बाउंड्री वाल नहीं होगी तो नो बाउंड्री वाल भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा विद्यालय होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। विद्यालय कनेक्शन है बिजली का, इसलिए मैंने हाँ किया है, आप भी कर सकते हैं। ये पंखे वालों कक्षों की संख्या, जितने कक्षाओं में आपके पंखे होंगे ये डाल दीजिए, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ 0 भी कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चूंकि 8 कमरों में पंखा है मैंने 8 दिखा दिया है। बाकी एसी नहीं है, हीटर नहीं है, स्कूल में सोलर पैनल नहीं लगा, मैंने नहीं किया। अन्य कमरों की संख्या यहाँ आपको मैनेज करना है, ध्यान देना है कि कुल कितने संख्या, 8 कक्षा यहाँ हो रही है, और यहाँ आप देखेंगे 3 2 5, 8 5 13 हो गया। तो अब यहाँ जो है ये 5 अतिरिक्त कक्षाएं मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि 8 और 5 मिलके 13 होने चाहिए। तो यहाँ आप 5 करके अब बाकी संख्याओं को यहाँ सबमिट करेंगे, तब जाके ये सेव होगा, यहाँ पे ग्रीन होगा। अगर मैं एक भी चेंज कर देता हूँ इसमें से, मैं बैक करके दिखा रहा हूँ कि अगर मैं एक भी चेंज कर देता हूँ इसमें से, क्योंकि अभी बैक नहीं ले रहा है, यहाँ से ले लेता हूँ मैं बैक। अब मैं एक कमरे को यहाँ से मैं एक कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ रेड कलर में बता देगा कि आपके कमरों की संख्या मैनेज होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो जो मैंने बताया तरीका, उस तरीकों को आपको ध्यान देना है, सारी संख्या आपको बराबर होनी चाहिए, नहीं होगी तो ये नहीं लेगा। अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, 2 3 बार वीडियो देखें तभी भी समझ में आ जाएगा। शौचालय की स्थिति, अगर आपके विद्यालय में शौचालय तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सारे विद्यालयों में शौचालय होना चाहिए, मानक होता है इसलिए हाँ ही होना चाहिए। किस कंडीशन में कौन है, देखिए CWSN के लिए
अनुकूल शौचालयों को छोड़ के, यानी जो विकलांग बच्चों का शौचालय है, उसको छोड़कर ये संख्या भरना है। यहाँ CWSN अगर बालक के लिए होगा तो बालक भरेंगे। जैसे हमारे यहाँ सिंगल है तो हम सिंगल भरेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको CWSN समझते हैं, इसको जीरो कर देते हैं, इस वाले को जो है संख्या भर देते हैं। तो ये बिना CWSN का है, मतलब बिना विकलांग वाला है, नॉर्मल है, और ये विकलांग बच्चों के लिए है। टोटल संख्या यहाँ आ जाएगी। मूत्रालयों की संख्या यहाँ आपको भरना है। अगर कोई नया निर्माण हो रहा है तो यहाँ भरना होगा बालक बालिका के लिए। ठीक है, शौचालय मूत्रालय के पास साबुन रखने वाली चीज़ है तो यहाँ जो मैंने लिखा है हाँ ही कर दीजिएगा। नहीं होगा तब भी क्योंकि यहाँ होना ही चाहिए। लड़कियों के लिए शौचालय अलग उपलब्ध है, होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं हो तो व्यवस्था करवाइए। और हैंड वॉश करने के लिए या खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद साबुन से हाथ धोने की जितनी भी व्यवस्थाएं हो वो आपको यहाँ करना है। पानी पीने का जो संसाधन है वो आपको पढ़ते हुए जाना है, भर देना है। क्या जल के पानी के लिए ओवरहेड टैंक या सैंप की सुविधा उपलब्ध है? यदि हाँ होगी तो कर दीजिएगा, हमारे यहाँ नहीं है तो हम नहीं कर देंगे। चीज़ों को आप ध्यान से देखते जाइएगा। अगर आप सेव भी कर देते हैं, जो दो टूटी वाली चीज़ें होंगी वो तुरंत ही रेड कलर का हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, मैं सेव करूँगा तो बहुत सी चीज़ें यहाँ रेड कर देगा। यहाँ से पढ़ सकते हैं और यहाँ खोजेंगे तो आपको दिखाएगा, देखिए ये रेड किया है। पूछ रहा है क्या पिछले शैक्षिक वर्षों में छात्रों के स्वास्थ्य की जांच हुई थी? यदि मैं हाँ करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, और अगर नहीं करूँगा तो नहीं खुलेगी। क्योंकि जांच हमारे सरकारी स्कूलों को कराना है, इसलिए जो है मैं इसको हाँ ही करूंगा। और पिछले सत्र के दौरान स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य जांच की कुल संख्या कितनी होगी? तो हमारे यहाँ एक था। और क्या क्या जांच हुई है वो चीज़ों पे हम हाँ कर देंगे। ठीक है, अगर आपके यहाँ नहीं हुआ होगा तो आप नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, जितनी चीज़ें होते जाएगी बच्चों को जो है क्रीमी लेयर, जो कीटाणु की दवा होती है पेट में कीड़ी न पड़े, उसके लिए हमारे यहाँ 2 खुराक बट्टी है। और WUDCD दिशा निर्देश के अनुसार बच्चों को आयरन की फूली गोली दी जाती है। तो ये सब हम लोग हाँ कर लेंगे। ठीक है, जो चीज़ यहाँ भरा गया है अब इसके बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे तो सही हो जाएगा। अगर जो त्रुटि होगी तो ये जो है फिर से आपको रेट दिखा देगा। हमारे यहाँ फर्नीचर की संख्या जो है वो इस समय लगभग 100 बच्चों की बैठने की है। तो हम इसको 100 कर लेंगे। जो आपका यहाँ बदलाव हुआ होगा उसको आप चेंज कर लीजिएगा और फिर इसके बाद सेव करिएगा। यहाँ ग्रीन हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। अगर त्रुटि होगी तो फिर जो भी त्रुटि होगी वो उसको ही दिखा देगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ कोई ऐसी त्रुटि नहीं थी, इसलिए सब कुछ जो है यहाँ पे सही है। बच्चों द्वारा कितनी लाइब्रेरी की पुस्तक उधार ली गई है? चूंकि यहाँ हाँ दिखाया गया है तो जितनी बार ले गया होगा उतना आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, विद्यालय की दूरी वूरी सब चीज़ें को अब पढ़ते जाना है। खेल के लिए यह देखिए कह रहा है कि क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा है? हाँ, तो यहाँ खेल जोड़ना है। कौन कौन से खेल आपको जोड़ना है ये भी देख लीजिए। तो बैडमिंटन अगर बच्चे खेलते हैं तो इसको आप जोड़ लेना है। ये खेलने का मैदान है, उपकरण की सामग्री है। कोई कोच है? नहीं, हमारे यहाँ कोई कोच नहीं है। इकाई क्या है? तो कितने स्क्वायर मीटर में ये आपका जो फील्ड है वो आप बता सकते हैं। हमारे यहाँ लगभग 200 स्क्वायर मीटर में ही है। तो हम इतना डाल के सेव कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक नया जोड़ना चाहते हैं तो हम नया भी जोड़ सकते हैं। इस तरह आपके विद्यालय में जो जो चीज़ें खेलने लायक होगी, जैसे क्रिकेट खेला जा सकता है तो क्रिकेट की कर सकते हैं। जो चीज़ें उपलब्ध होगी आप इसको यस करते जाइएगा। कोच कोई नहीं है। और जो भी आपके फील्ड है वो आप इसमें दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही जितने आपके पास होगा आप जोड़ते चले जाएगा, इसीलिए आगे नहीं बढ़ा है। हम सेव करेंगे अब ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान से देख लेना है। स्कूल में भौतिक सुविधाएं क्या क्या है उसके बारे में बताया है। बोर्डिंग छात्रावास आवासीय विद्यालयों के लिए है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है तो हम नहीं कर दिए हैं। और बाकी ऑडियो विजुअल चीज़ें जो क्या होगी उसके लिए यहाँ पे किया गया है। फिर भी हमें कुछ नहीं चेंज करना है इसमें, तो हम जमा और नेक्स्ट कर देंगे। फिर अगले पार्ट में जाएंगे, हमारे पास कितने डेस्कटॉप पीसी है, लैपटॉप है, टैबलेट है, वो आपके विद्यालय में जितना होगा। प्रिंटर होगा। तो जो भी चीज़ें आपके यहाँ होगी वो चीज़ें यहाँ आप आपको दिखा देना है। ठीक है, फिलहाल प्रिंटर जो है हमारा वर्किंग नहीं है, बनवाना इसको है। तो ऐसी सारी चीज़ों को करते हुए जाना है आपको, और ध्यान से इसको पढ़ते जाइएगा। ठीक है, मैं हो सकता है कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। लेकिन आप जो इसको भी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अंत में इसको सेव कर देना। ये लास्ट पार्ट है, यहाँ सेव करने के बाद ही आप डैशबोर्ड पे जाइएगा। डायरेक्ट डैशबोर्ड पे मत जाइएगा। अब हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि हमारा सारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। पर यहाँ से भी डाउनलोड करने की एंट्री नहीं देगा। आपको घबराना नहीं है, आपका ये पार्ट पूरा हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है वीडियो के लिए। तो एक लाइक और कमेंट जरूर। धन्यवाद दोस्तों।